हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सांधु आपका 360 डिग्री क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जी हां प्यारे दोस्तों, मैं हर दिन आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं 360 डिग्री वन शॉट सीरीज, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिएगा शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनवर, ये किस लिए काम में लिया जाता है? मोस्ट कॉमनली यूज फॉर अपर एयरवे फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन। अपर एयरवे में कोई फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि पेन का ढक्कन गया या निगल लिया, कोई सिक्का विक्का गले में अटक गया, तो उसके लिए काम में लिया जाता है। इसका दूसरा नाम है हेमलिच मैनवर। इसका ही नाम क्या है? हेमलिच मैनवर बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि मरीज को आगे खड़ा किया जाता है, एग्जामिनर उसके पीछे खड़ा होता है। अरे मरीज के हाथ साइड में किए जाते हैं, एग्जामिनर मरीज के एक्सिला रीजन से हाथों को आगे लाता है, दोनों हाथों को लॉक करता है और इनवर्ड एंड अपवर्ड 5 प्रेशर क्रिएट करता है। इसमें क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, इनवर्ड एंड अपवर्ड, ध्यान रखिएगा, इनवर्ड और अपवर्ड क्या करता है? 5 फोर्सफुल मूवमेंट करवाता है, ध्यान रखिएगा, जिससे एब्डोमिनल कैविटी का एयर प्रेशर लगेगा और जो अपर एयरवे में फॉरेन बॉडी है वो बाहर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इनवर्ड एंड अपवर्ड, अंदर और ऊपर की तरफ जोर लगाओगे तो एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर क्रिएट होगा और जो कैविटी में फंसा हुआ कचरा होगा वो बाहर की तरफ निकल जाता है, ये कंडीशन होती है। लेकिन ये हेमलिच मैनवर या एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनवर होता है, ये प्रेगनेंसी और ओबेसिटी में काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में मां में एक नन्ही सी जान है। अगर तुम पिचकाने की कोशिश करोगे तो अंदर से आवाज आएगी, ओए भाई दूर हट जा, मैंने तेरे क्या बिगड़ा है कि तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? मेरा सिलेक्शन सीएचओ में हो गया है स्टाफ नर्स का। मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं दिया। बेटा एक बार वापस काउंटर रिप्लाई कर देना, रोज के हजारों मैसेज आते हैं तो मैसेज नीचे चला गया होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैसेज नहीं देख पाया इसलिए ऑफिशियली माफी चाहता हूं। ठीक है, आपको नाराज नहीं होना, उस चीज को मस्त तरीके से देखना है कि किसी कारण से मैसेज नहीं देख पाए होंगे। क्लियर है? बाकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहां देख लीजिएगा कि ये प्रोसीजर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किसमें है? एक तो ओबेसिटी में, किसमें? ओबेसिटी में, और दूसरा किसमें देखने को मिलता है? प्रेगनेंसी में। अरे ध्यान रखिएगा, एक तो प्रेग्नेंट लेडीज में और दूसरा ओबेसिटी में। ओबेसिटी वाले को पकड़ नहीं पाओगे, क्लियर है? ओबेसिटी वाले का पेट आप पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। और दूसरे वाली कंडीशंस में क्या देखने को मिल रहा है? फर्स्ट टाइम इतना डीप थ्योरी पढ़ा है फाउंडेशन बैच में, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट अपन ने क्या बोल दिया? प्रेगनेंसी में भी नहीं। तो सर इन दोनों लोगों को कौन सा सजेशन करते हैं? चेस्ट थ्रस्ट मैनवर। इनको कौन सा किया जाता है? चेस्ट थ्रस्ट मैनवर सजेस्ट करते हो। तो इन लोगों को आपको पूछे तो इन लोगों को आपको क्या करना है? सजेस्ट चेस्ट थ्रस्ट मैनवर। ध्यान रखिएगा, इन लोगों को क्या सजेस्ट करना है? चेस्ट थ्रस्ट मैनवर। लेकिन अगर कोई इन्फेंट या न्यूबॉर्न है उसके लिए 5 बैक स्लैप काम में लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछा जाता है कि इन्फेंट है, इन्फेंट के लिए क्या काम में लेते हो? तो 5 बैक स्लैप। ध्यान रखिएगा, बच्चे को आपको क्या करना है? होल्ड ऑन पाम इन प्रोन पोजीशन, स्लाइटली हेड डाउन। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर कोई छोटी सी नन्ही सी जान है उसको हथेली पे पकड़ो, थोड़ा उल्टा सुलाना है, उसकी मुंडी थोड़ी नीचे होनी चाहिए और पीठ के ऊपर 5 बार यूं यूं थपथपाओ, जो भी ऊपर है टेटवे में अटका हुआ है बाहर आ जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, कभी भी डू नॉट पुट इनटू फिंगर विंगर नहीं डालनी है, वरना अंगुली डालोगे और अंगुली के सारे जो फॉरेन बॉडी आपको, आप कई लोग गांवों में आदत होती है, अरे ये सिक्का दिख रहा है अभी निकाल दूंगा, अरे नहीं, उस सिक्के को पकड़ने के चक्कर में अंदर धकेल दोगे, तो ऐसा काम नहीं करना है। आपको काम में लेना है तो हेमलिच मैनवर काम में लो, चेस्ट थ्रस्ट मैनवर काम में लो, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनवर काम में लो, और इसके अलावा आप क्या काम में लो? बच्चे को हाथ पे उल्टा उल्टा सुलाना है और मुंडी को नीचे रखना, उल्टे में करके मुंडी ऊपर रखी, फीट तप तपई तो भी नीचे खिसकेगा। ग्रेविटी फोर्स भी यहां काम करेगा। यहां कौन काम करेगा? ग्रेविटी फोर्स काम करेगा।
अरे क्या काम करेगा, ग्रेविटी फोर्स। और जब है एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्योर और हेमलिच मैन्योर काम में ले रहे हो, वहां पे भी मरीज को बोलना है कि थोड़ा आगे झुकने की कोशिश कर। ध्यान रखिएगा कि जो झुकते हैं, अरे उनके सामने दुनिया झुकती है। और ध्यान रखिएगा जो अकड़ के रहते हैं वो टूट जाते हैं, तो आपको अकड़ना नहीं है, झुकना है।